मैं पिछले 5 साल से ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी तो मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई, लेकिन फिर उसके बाद मुझे मेरे मियाँ क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं 5 सालों तक। ऐसा आप नहीं, बहुत सारे और लोग भी कहते हैं जिनकी शादियाँ माँ बाप की मर्जी से हो जाती हैं, कुछ बाद में ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिससे उन्हें लगता है कि शायद हमारा पार्टनर हमसे नफरत करता है या हमसे खुशी के साथ नहीं रह रहा। और आज यही टॉपिक हमारे प्रोग्राम का है कि माय हस्बैंड हेट्स मी, मैं क्या करूं। हमारा नया सेगमेंट जो आज ट्यूसडे के हर ट्यूसडे को आप देखा करेंगे। प्रोफेसर मुईज हमारे साथ होंगे इस सेगमेंट में। अभी हमने एक कॉल ली जिससे बड़ा अजीब सा ऐसी इस तरह की कॉल्स आती है प्रोफेसर साहब, तो बहुत अजीब फील होने लगता है कि देखें लोगों की जिंदगी में कितने कितने बड़े प्रॉब्लम्स हैं और हम इतनी छोटी छोटी चीजों पे खुदा की नाशुक्रियां करते हैं। ये लोगों के दुख देख के इंसान को अपना दुख कम लगता है। हमेशा ये होता है कि अगर आप दूसरों के, और ये सुबह ये जो कॉल थी वाकई मतलब बड़ा दुख होता है इस तरह के। अब हम इसकी आप सोचे उस बंदी को पता ही नहीं चला 7 साल तक। हाँ, बिल्कुल सही है। इसकी दूसरी एक घर भी है, है और उसके 3 बच्चे हैं उसके। अच्छा, अब सोल्यूशन बता दें इसका? बिल्कुल सोल्यूशन बता दें, लेकिन सॉरी मैं एक और कॉल आई है जिन्होंने नाम बताने को मना किया है, और मेरे पास जो मैसेज आया वो भी मैंने नाम दे दिया, उन्होंने भी नाम बताने को मना किया है। कॉल मेरी टीम उन्हें कर रही है, हम कॉल लेते हैं एक और। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाइस्ता, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत खुश हूँ कि आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल किसी प्रोग्राम में लगी है। चले यार, तो बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हूँ। और दूसरा ये कि आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने प्रोफेसर मुईज़ हुसैन को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमने सोचा कि अब इन्हें किसी लाइव शो में ऐसे आना चाहिए और इस तरह के टॉपिक्स जो खासतौर पे इन्हीं के सेगमेंट में ये टॉपिक आएंगे, इस तरह के बहुत सेंसिटिव, जिससे मैं आप थोड़े बोल्ड भी होंगे आगे जाके। ये टॉपिक लोगों को बड़ा अजीब लगेगा इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, लेकिन आंखें बंद कर लेने का मतलब ये नहीं है कि खतरे खत्म हो गए। बिल्कुल, आज मैं अपना एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रोफेसर साहब से इस चीज का सोल्यूशन भी चाहूंगी जी जरूर। कि मेरी शादी को हो गए हैं तकरीबन 12 साल हो रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये चलती हुई आ रही है हमेशा से मेरे साथ कि मेरे हस्बैंड है, उनका जो अफेयर है वो जो उनकी भाभी है और मेरी बिल्कुल सिस्टर की तरह है, उनके साथ है। और इस चीज का मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इसको बिल्कुल प्रूफ करके मतलब मुझे पता है कि यकीन है मुझे इस बात का कि उनके साथ उनका अफेयर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज के लिए क्या करूं। एक मिनट एक बात सुने, फैमिली सिस्टम में रहती हूँ तो मेरी बात सुने। कभी हमें ये लगता है ना, हम शक भी बहुत ज्यादा करने लगते हैं तो हमें चीजें फिर वैसी ही दिखाई देती हैं। वो कहते हैं कि यू सी व्हाट यू वांट टू सी। नहीं, इस चीज के लिए मैं बिल्कुल तो ये शक नहीं कहूंगी, इसको मुझे बिल्कुल यकीन है। इस चीज को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो इसलिए शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस बारे में मैं क्या करूं। तो आपने उन्हें उनके साथ कब देखा है, कितने दिनों पहले? कुछ टाइम हो गया है इस बात को, तो अब मुझे इस चीज के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सर से यही या प्रोफेसर साहब से यही बात करना चाहूंगी कि इस चीज के लिए मुझे कुछ बताएं, हल बताएं कि मैं क्या करूं इसके लिए। अच्छा, तो आपने अपने मियाँ से बात की है पहले, तो ये मुझे बताएं। मियाँ से मैं टॉपिक पे अगर बात भी करूं लेते ही नहीं है फर्स्ट तो ये ना फेस नहीं करता वो आदमी, लड़ता होगा इससे। बिल्कुल, इस चीज को वो इग्नोर कर देते हैं ना, वो मुझे सीरियसली लेते हैं। मेरी किसी बात डिनाई किया उन्होंने, मना किया, डिनाई किया। बिल्कुल ठीक है, अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना अजीब लग रहा है। दूसरी कॉल अभी जो एक मैसेज आया था, उन्होंने भी अपना नाम बताने को मना किया, हमने उन्हें कॉल बैक की। इन्होंने कहा था कि मुझे प्लीज कॉल करें, मैं सेगमेंट में बात करना चाहती हूँ। उनकी कॉल लेते हैं लेकिन नाम हम नहीं रिवील करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी से बताइएगा क्या बात। हाँ, मुझे जल्दी से वैसे बताना है कि ये सेम प्रॉब्लम है। वैसे मेजर मामला ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन मुझे मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, थोड़ा सा लाउड। मेरे 5 बच्चे हैं। आपके 5 बच्चे हैं, 18 साल शादी को हुए हैं? जी माशाल्लाह, 2 बच्चे तो मेरे तो जवान है जी, और बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह मैं अपने बच्चों की परवरिश में मशहूर हूँ। लेकिन मेरे शौहर जो है शुरू से लेकर आज मुझे बहुत डिसीविंग करते हैं अफेयर्स के मामले में। किसके मामले में? खातून के साथ इनके मामला बहुत ज्यादा आगे हैं। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट अच्छा, थोड़ा सा आप फोन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुने। आप थोड़ा सा फोन दूर रख के बोले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके शौहर, आपने कहा वो आपसे शुरू से ही नफरत करते हैं, 18 साल आपकी शादी को हो गए, पसंद नहीं करते, और क्या है?
नफरत और पसंद न करने की वजह नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे पता है कि सब जो है ना मुझे कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नफरत भी नहीं करते। लेकिन वो अपने से गलत तरबियत उनकी क्या हुई मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी जो ना मतलब फेयर नहीं है। अच्छा, सिंसियर नहीं है, बताना नहीं चाहती। अच्छा, तो क्या उनके किसी और से संबंध ताल्लुकात हैं? जी जी, किसी और से, और आपको पता है? हाँ नहीं, काफी चीजें मैं कर भी चुकी हूँ और ये है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। अब बच्चे छोड़ नहीं सकती, बच्चे बेटियां जवान है, तो मैं समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। वरना मैं अपनी रास्ता कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बहन हर दिन खराब। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इससे पहले और कॉल्स लूँ, इस तरह के देखें कितने प्रॉब्लम्स आए हैं। आपने बैग खोल दिया, ये तो मतलब पता नहीं घर घर की कहानी है। थोड़ा सा अंदाज बदलेगा, बदला हुआ होगा, कहीं पे नफरत होगी, कहीं पे गुस्सा होगा, कहीं पे अफेयर होगा, कहीं पे कुछ और होगा, मगर है इस किस्म की चीज कि जब घर के अंदर किसी किस्म के हालात बिगड़े हुए हो, औलाद पर बहुत बुरा असर होता है। ठीक है, वो बच्चे अपनी लाइफ में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे, उनकी अपनी रिलेशनशिप्स खराब होंगी। अब पहली खातून ने जो कहा कि उसके हस्बैंड ने जब शादी की उस वक्त पता नहीं था, तो वो तो प्योरली फ्रॉड और धोखा है। मगर इस नहीं, वो कहती है मुझे बंद करके जाता नहीं, है वो। पहले तो ये ना कि उसको पता नहीं था, बताया नहीं था। तो पहली चीज, हमें किसी सोल्यूशन पे पहुंचने से पहले हमेशा जो शख्स प्रॉब्लम में, उससे पूछना चाहिए कि आप चाहती क्या हैं। डू यू वांट टू लिव विद दिस पर्सन और यू वांट टू गेट अवे? क्योंकि जो आप सोल्यूशन बताते हैं वो उनकी चॉइस पर होता है। ठीक है। जिंदगी में इनके पास इस वक्त दो चॉइस है, आइदर शी कैन चूज टू लिव विद द हस्बैंड और शी कैन चूज टू गो अवे। एक उसको पता है कि हस्बैंड ने उसके साथ फ्रॉड किया है, ठीक है, वो पहली बीवी के साथ ज्यादा। पहले तो आप ये सोचें जी, जो आपने कहा। जी बिल्कुल, इन पहले ये दोनों सोचें चॉइसेस में कौन सी चीज आपको चूज करनी है। चूज करनी है। अगर आप बता दें हमें कि कौन सी चूज करनी है, तो हमारे पास, हम आपको 2-3 ऑप्शन देते हैं। पहले में तो ऑप्शन ये है कि अगर उसने धोखा दिया और फ्रॉड किया है, तो दिस इज डेफिनेटली अ पुलिस केस, आप पुलिस में कर सकती है। हमारे पास ऐसे इदारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो इस किस्म का काम करते हैं, और आप उनसे राब्ता कर सकती हैं, दे कैन हेल्प यू, खुला मिल सकती है आपको, मगर डिसीजन आपका होना चाहिए। ठीक है। जाती तौर पर मैं समझता हूं कि ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत जिंदगी आपको दी है, ठीक है, और आप यकीन करेंगे कि अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। औरतें असल में इनसिक्योर होती है कि अच्छा चीले गुजारा कर लो, अगर यहां से चले गए तो कौन ख्याल रखेगा, शादी होगी नहीं होगी। डोंट डू दैट। अगर हिम्मत है, आप में पढ़ी लिखी लगती है खातून, अगर आप समझती है, मेरा मशवरा है कि आप छोड़ दें शख्स को। अगर आप रहना चाहती है तो फिर हम आपको मतलब एक प्रोसेस से गुजारेंगे जहां आपको अपने हस्बैंड पे काम करना होगा। मगर मसला सिर्फ इतना है कि जब वो पहली बीवी के पास ज्यादा रहता है तो वहां का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो क्या आप में इतना सब्र है? आर यू विलिंग टू टेक अ रिस्क? आइडियल सिचुएशन तो ये है कि शी शुड गेट आउट। अभी सिर्फ 6 माह हुए शादी को, और अभी सबसे बड़ी चीज है औलाद नहीं है, तो जंजीर नहीं, बच्चों के लिए तो मानता ही नहीं है ना, क्योंकि उसका पहली बीवी से बच्चे हैं, तो वो अभी उनको और आपको बंद करके जा रहे हैं। वो तो जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि पहले तो आप चूज करें कि आपने करना क्या है, और उसके बाद फिर उस तरह के, अगर आपने सोच लिया कि अलग होना है, तो फिर उस तरह से आपने। बल्कि पता है इसमें अक्सर ये भी होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आमतौर पर ये कहता हूँ कि आप लिखें, कुछ दिनों तक, 2-4 दिन तक लिखें जो थॉट आपको आते हो। जब आप डिप्रेशन में हो, जब नॉर्मल हो, आपने खाना खाया, अकेले ही ना घर में लिखें। लिखने के बाद 3-4 दिन के बाद जब आप उन चीजों को देखेंगे जो आपने लिखी है, आपके पास बड़ी वाज़ेह सूरत नजर आएगी कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी कॉल थी उसका जवाब, बाय द वे आपको बता दूं, ये तमाम कॉल्स का डेटा मेंटेन हो रहा है, और आपको कॉल बैक करके इसका सोल्यूशन, अगर आपको प्रोफेसर मुईज से बात करनी है तो बिल्कुल बात हो सकेगी। और एक और नंबर मैं इस वक्त स्क्रीन पे चलवाऊंगी, वो नंबर है जिस पर आप, अगर स्क्रीन पर नहीं आके बोलना चाहती हैं, इस नंबर पर बात करके आप अपनी कॉल चाहे रिकॉर्ड कराएं, जो आपका प्रॉब्लम है उस पर बात कर सकती हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर 24 आवर्स खुला है जी। नहीं, 24 आवर्स नहीं, 12 घंटे। 12 घंटे, रात को सोना भी होता है और भी काम होते हैं। अच्छा, दूसरी कॉल, क्योंकि 3 आ गई, दूसरी कॉल के अंदर उस खातून ने कहा कि उसकी जो जेठानी है उसके साथ उसका, खातून ने कहा। अच्छा, अब हस्बैंड डिनाई करता है